नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है अंजाइना सिंड्रोम एंड मिमिकर्स ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मिमिकर्स मतलब ऐसे पैटर्न्स जो कि एक्यूट एमआई के साथ इजीली कंफ्यूज किए जा सकते हैं। मिमिकर्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इन पैटर्न को एक्यूट एमआई से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। अंजाइना सिंड्रोम में क्रोनिक स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना और प्रिंस मेटल अंजाइना इंक्लूडेड होते हैं। तीनों में प्रेजेंटेशन चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, अनइजीनेस ऐसा ही होता है। अनस्टेबल अंजाइना पे सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। इस वीडियो में क्रोनिक स्टेबल अंजाइना और प्रिंस मेटल अंजाइना के बारे में जानते हैं। क्रोनिक स्टेबल अंजाइना में चेस्ट पेन फिक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पे होता है। कोरोनरीज में स्टेबल ऑर्गेनिक स्टेनोसिस होता है। पैथोफिजियोलॉजी में वासोस्पाज्म या थ्रोम्बोसिस का कंपोनेंट नहीं होता है। क्रोनिक स्टेबल अंजाइना को हिबर्डन्स अंजाइना भी बोला जाता है। क्रोनिक स्टेबल अंजाइना में फिक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट से ईसीजी में टॉल सिमेट्रिकल टी वेव्स, सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन और एसटी डिप्रेशन मिल सकता है। प्रिंस मेटल अंजाइना, जिसे वेरिएंट अंजाइना भी बोला जाता है, कोरोनरीज के ट्रांजिएंट वासोस्पाज्म से होती है। एपिसोड्स का फिजिकल एक्टिविटी के साथ रिलेशन नहीं होता, मतलब कि इवेंट्स रेस्ट या ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज कभी भी हो सकते हैं। एपिसोड्स यूजुअली एक्सपोजर टू कोल्ड या अदर स्ट्रेसर से इंड्यूस हो सकते हैं। प्रिंस मेटल अंजाइना माइग्रेन हेडेक या रेनॉल्ड्स फिनोमेनन जैसे वासोस्पास्टिक कंडीशन के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। ईसीजी में ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन मिलता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में आर्टेरियल स्पाज्म मिल सकता है। ट्रीटमेंट में आर्टेरियल डायलेटर्स जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन ये सबसे कॉमन नॉर्मल ईसीजी वेरिएंट है जो कि एक्यूट एमआई के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। बीईआर को जे पॉइंट इलिवेशन या हाई टेक ऑफ भी बोला जाता है। बीईआर 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है। जे पॉइंट मिड प्रिकॉर्डियल लीड्स मतलब कि लीड V2 से V5 में मैक्सिमली एलिवेटेड होता है। ये पैटर्न लिम्ब लीड्स में रेयरली मिलता है। कुछ फीचर्स बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन को स्टिमाई से डिफरेंशिएट करते हैं। बीईआर में एसटी एलिवेशन अपवर्ड कॉन्केविटी के साथ होता है, वही स्टेमाई में एसटी एलिवेशन अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के साथ होता है। बीईआर में टी वेव अपराइट होती है, वही स्टेमाई में हाइपर एक्यूट फेज में टी वेव अपराइट होती है, लेकिन इवॉल्व फेज में इन्वर्टेड होती है। बीईआर में जे वेव मिल सकती है और स्टेमाई में रेसिप्रोकल चेंजेस मिल सकते हैं। रेसिप्रोकल चेंजेस मतलब डिस्टेंट लीड्स में एसटी डिप्रेशन का होना। एसटी टी रेशियो जे पॉइंट से एसटी एलिवेशन की हाइट को लीड V6 के टी वेव एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने से मिलता है। ये रेशियो बीईआर में 0.25 से कम होता है और स्टेमाई में ये रेशियो 0.25 से ज़्यादा होता है। बीईआर में गुड आरवेव प्रोग्रेशन होता है। ओल्ड एंटीरियर वॉल एमआई में पुअर आरवेव प्रोग्रेशन मिल सकता है। इस ईसीजी में लीड 2, 3, AVF, V5 और V6 में जे पॉइंट एलिवेशन के साथ कॉन्केव अपवर्ड एसटी एलिवेशन है। लीड V5 के कॉम्प्लेक्सेस को क्लोजली देखें तो जे पॉइंट के तुरंत बाद एक छोटी पॉजिटिव वेव दिख रही है। ये वेव जे वेव होती है। लीड V6 में जे पॉइंट से एसटी एलिवेशन 1 mm है और टी वेव एम्पलीट्यूड 3 mm है, सो एसटी टी रेशियो 0.25 से ज़्यादा है। टी वेव अपराइट है, रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है और गुड आर वेव प्रोग्रेशन है। एसटी टी रेशियो को छोड़ के सभी फीचर्स बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन सजेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन पेशेंट में अगर चेस्ट पेन के सिम्टम्स है तो थरो इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी बोला जाता है, क्योंकि ये इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस में कैटेकोलामाइंस के रिलीज से होती है।
स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में सिम्टम्स चेस्ट पेन, अनइजीनेस, पाल्पिटेशन और स्वेटिंग होते हैं। ईसीजी में प्रिकॉर्डियल लीड्स में एसटी एलिवेशन दिखाई देता है। ट्रोपोनिन्स और सीपीकेएमबी जैसे बायोमार्कर्स के लेवल्स भी रेज्ड होते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में मिड और अपाइकल वॉल हाइपो या अकाइनेटिक होते हैं। इन सभी फीचर्स की वजह से स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी को एक्यूट एमआई से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दोनों एंटिटीज के बीच ओनली डिफरेंशिएटिंग फीचर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है। नॉर्मली कंप्लीट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में मिड और अपाइकल वॉल हाइपो और अकाइनेटिक होते हैं। इस वजह से वेंट्रिकुलर कैविटी इकोकार्डियोग्राफी में टाकोसुबो मतलब कि ऑक्टोपस फिशिंग पॉट जैसी दिखाई देती है। इसीलिए टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी ये नाम पड़ा है। ये ईसीजी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट का है। V3, V4 और V5 में एसटी एलिवेशन दिखाई दे रहा है। ईसीजी से स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी को स्टिमाई से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इन पेशेंट में जब तक कोरोनरी एंजियोग्राफी में नॉर्मल कोरोनरीज नहीं दिखाई देती तब तक एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ब्रुगाडा सिंड्रोम सोडियम चैनल में खराबी से होने वाली एक चैनलोपैथी है। SCN5A इस जीन में डिफेक्ट होता है। यूजुअली ब्रुगाडा सिंड्रोम के पेशेंट यंग एज असिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, बट समटाइम सिनकोप, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट और नाइटमेयर ऐसे कंप्लेंट्स हो सकते हैं। ईसीजी में लीड V1 to V3 में एसटी एलिवेशन होता है। कुछ पेशेंट्स में एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। ब्रुगाडा सिंड्रोम के पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के डेवलपमेंट के लिए प्रोन होते हैं। ब्रुगाडा सिंड्रोम के एसटी एलिवेशन 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 में जे पॉइंट प्रोनाउंसली एलिवेटेड होता है। एसटी सेगमेंट कोर टाइप होती है और टी वेव इन्वर्टेड होती है। टाइप 2 में एसटी सेगमेंट सैडल बैक होती है और 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा एलिवेटेड होती है। टी वेव पॉजिटिव या बाइफेजिक होती है। टाइप 3 में एसटी सेगमेंट सैडल बैक टाइप होती है बट 0.1 मिलीवोल्ट से कम एलिवेटेड होती है। टी वेव पॉजिटिव होती है। सिर्फ टाइप 1 पैटर्न ब्रुगाडा सिंड्रोम के लिए डायग्नोस्टिक होता है। टाइप 2 और 3 में डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होते हैं। एसएससीजी में लीड V1 to V3 में जे पॉइंट ऑलमोस्ट 2 mm तक एलिवेटेड है। एसटी सेगमेंट कोर टाइप है और टी वेव इन्वर्टेड है। ये सभी फीचर्स ब्रुगाडा सिंड्रोम टाइप 1 के हैं। ऐसे पेशेंट को इम्प्लांटेड कार्डियोवर्टर एंड डिफिब्रिलेटर एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप होके सडन डेथ के लिए प्रोन होते हैं। पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डाइटिस वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से, एसएलई और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, यूरेमिया की वजह से हो सकता है। पोस्ट एमआई केसेस में भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ये कंडीशन को ड्रेसलर सिंड्रोम बोला जाता है। पेरिकार्डाइटिस में रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, नेक, शोल्डर और लेफ्ट आर्म को रेडिएट होता है। फीवर, पाल्पिटेशन, कफ, डिस्फेजिया ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ट्रोपोनिन्स और सीपीकेएमबी जैसे कार्डियक बायोमार्कर्स के भी रेज्ड होते हैं। पेरिकार्डाइटिस के ईसीजी चेंजेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की स्टेज होती है। इस स्टेज में डिफ्यूज कॉन्केव अपवर्ड एसटी एलिवेशन मिलता है। सिर्फ लीड V1 और AVR में एसटी एलिवेशन की जगह एसटी डिप्रेशन होता है। जिस लीड में एसटी एलिवेशन है उस लीड में टी वेव अपराइट होती है। पीआर सेगमेंट पी वेव पोलैरिटी के अपोजिट डायरेक्शन में डिवेट होती है, मतलब अपराइट पी वेव के साथ पीआर सेगमेंट डिप्रेस्ड होती है और इन्वर्टेड पी वेव के साथ पीआर सेगमेंट एलिवेटेड होती है। स्टेज 2 सेवरल डेज के बाद आती है। इस स्टेज में एसटी सेगमेंट बेसलाइन को आ जाती है और उसके बाद टी वेव भी फ्लैटन हो जाती है। स्टेज 3 में
टी वेव इन्वर्जन होता है, बट अनलाइक एमआई क्यू वेव फॉर्म नहीं होती। स्टेज 4 वीक्स टू मंथ्स के बाद आती है, जिसमें ईसीजी प्री पेरिकार्डाइटिस बेसलाइन को वापस आ जाती है। एसीसीजी में डिफ्यूज कॉन्केव अपवर्ड एसटी एलिवेशन दिखाई दे रहा है। पीआर सेगमेंट टीपी सेगमेंट के बिलो है, इसीलिए पीआर सेगमेंट डिप्रेस्ड कंसिडर की जा सकती है। लीड V1 और एवीआर में एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है। टी वेव इन्वर्टेड होने के साथ पीआर सेगमेंट एलिवेटेड है। ये सभी फीचर्स क्लासिकल एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के हैं। मायोकार्डाइटिस में चेस्ट पेन के साथ ईसीजी में एसटी एलिवेशन हो सकता है। कार्डियक बायोमार्कर्स की लेवल भी काफ़ी रेज्ड होती है। प्रेजेंस ऑफ फीवर और नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये फीचर्स मायोकार्डाइटिस को एक्यूट एमआई से डिफरेंशिएट करते हैं। मायोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस मायोकार्डियल बायोप्सी और कार्डियक एमआरआई से कंफर्म हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।